नमस्कार दोस्तों, स्वागत है संवेदना सीरीज के तीसरे भाग में। अगर आपने भाग 2 देखा है तो आपको याद होगा हमने जाना कि साक्षी भाव से दुख का कुचक्र रुकता है, भोक्ता भाव छूटता है और निर्वाणिक शांति की अनुभूति होती है। अंधों हाथी की उपमा से पूर्ण सत्य का रहस्य समझा। अगर भाग 2 नहीं देखा, जरूर देखें। लिंक ऊपर आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये पूरी सीरीज 5 भागों में है। हर भाग पिछले से जुड़ा। आज के भाग 3 में और गहराई से समझेंगे कि बाहर भीतर एक ही सत्य है। अध्यात्म की खोज भीतर ही होगा। 4 सतिपट्ठान: कायानुपश्यना, वेदनानुपश्यना, चित्तानुपश्यना, धम्मानुपश्यना। संवेदनाओं से काया चित्त का अनुसंधान, अनित्य से परे निर्वाण का साक्षात्कार और धार्मिक पलायन बनाम विपश्यना का वैज्ञानिक मार्ग, विकार मुक्ति तक। ये भाग आपको अंतर्मुखी बनाएगा। चलिए परम सत्य की ओर बढ़ते हैं। नमस्कार दोस्तों, संप्रज्ञान चैनल पर आपका स्वागत है। जो सच्चाई बाहर है वही भीतर है, जो भीतर है वही बाहर है। बाहर की सच्चाई श्रद्धा अथवा बुद्धि के स्तर पर स्वीकारी जा सकती है, परंतु यदि सच्चाई को प्रत्यक्ष अनुभूति द्वारा जानना हो तो खोज भीतर ही करनी होगी। स्वयं वेदन करना ही प्रत्यक्ष अनुभूति द्वारा जानना है। स्वयं वेदन द्वारा प्राप्त ज्ञान ही वेद कहलाता है। स्वयं वेदन द्वारा अपने भीतर जानी गई सच्चाई ही अध्यात्म की सच्चाई कहलाती है। जब कोई जिज्ञासु मुमुक्षु साधक आध्यात्मिक सत्य की खोज शुरू करता है तो सर्वप्रथम स्थूल सत्य की ही अनुभूति होती है, परंतु जैसे जैसे साक्षी भाव से अनुसंधान जारी रखता है वैसे वैसे स्थूल से सूक्ष्म सच्चाइयों की ओर बढ़ता हुआ अंततः परम सत्य का साक्षात्कार कर लेता है, उसे स्वानुभूतियों के स्तर पर जान लेता है। अध्यात्म यानी अपने भीतर सत्य की खोज करना ही विपश्यना है। साधक अंतर्मुखी होकर जब अपने बारे में सच्चाई की खोज करता है तो 2 क्षेत्र सामने आते हैं, काया और चित्त। काया के बारे में अनुसंधान करने को कायानुपश्यना और चित्त के बारे में अनुसंधान करने को चित्तानुपश्यना कहते हैं। परंतु इन दोनों को एक दूसरे से अलग करके अनुसंधान का काम नहीं हो सकता। दोनों अन्योन्याश्रित हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अतः एक के बारे में अनुसंधान करें तो दूजा सहायक सिद्ध होता है। एक के बिना दूसरे की खोज पूरी नहीं हो सकती। जिसे वास्तविकता की खोज करनी है वह कल्पनाओं का, थोथी अटकल पच्चियों का सहारा नहीं लेता, वह प्रत्यक्ष अनुभूतियों के सहारे ही आगे बढ़ता है। आंख बंद करके कायानुपश्यना करने वाला साधक जब शरीर के भिन्न भिन्न हिस्सों में अपना मन ले जाएगा तो बिना कल्पना किए कैसे जानेगा कि यह सिर है, यह चेहरा है, यह हाथ है, यह पांव है, यह धड़ है इत्यादि। और कल्पना करेगा तो विपश्यना नहीं होगी, सही सत्य की खोज नहीं होगी, स्वानुभूतियों से जानना नहीं होगा। स्वानुभूति से जानना तभी होगा जब उस अंग में कोई संवेदना महसूस होगी। अतः किसी अंग की विद्यमानता को जानता है तो उस पर होने वाली संवेदनाओं को जानना नितांत अनिवार्य है। शरीर के अंग अंग में, अंग अंग के अणु अणु में प्रतिक्षण कोई न कोई संवेदना होती ही रहती है। अतः अनुभूति के स्तर पर इन अंगों की पूरी जानकारी करनी हो तो इन पर होने वाली संवेदना की जानकारी करनी होगी। इसलिए काया के क्षेत्र में अनुसंधान करने वाले साधक को कायानुपश्यना करते हुए इसके साथ साथ काया पर उत्पन्न होने वाली संवेदना की जानकारी करवाने वाली वेदनानुपश्यना भी अनिवार्य है। शरीर के आधार पर संवेदना की अनुभूति होती है। संवेदना के सहारे शरीर की पूरी जानकारी होती है। वेदना केवल शरीर से ही संबंधित सच्चाई नहीं है। चित्त के 4 खंडों विज्ञान, संज्ञा, वेदना, संस्कार में से भी एक है। संवेदना के सहारे साधक शरीर का निरीक्षण करता है तो अनुभूतियों के स्तर पर शरीर का अनित्य स्वभाव प्रकट होता है। अंग प्रत्यंग में उत्पाद और व्यय की अनुभूति होती है और अत्यंत सूक्ष्म अवस्था में पहुंचने पर शरीर के अणु अणु में शीघ्र गति से व्यय होने वाली संवेदना की अनुभूति होती है। संवेदनाओं के आधार पर ही उनके परिवर्तनशील स्वभाव की अनुभूतिजन्य जानकारी होती है। ठोस, तरल, वायव्य और तापमान युक्त शरीर वस्तुतः तो प्रकंपन ही प्रकंपन है, उदय व्यय ही उदय व्यय है।
भंगमान ही भंगमान है। प्रकट रूप में घनीभूत ठोस लगने वाला शरीर वस्तुतः तरंगमय ही तरंगमय है। संवेदनाओं के सहारे ही यह सत्य अनुभूत होता है। इससे अनित्य बोध पुष्ट होता है। शरीर के प्रति तादात्म्य भाव टूटता है। परिणामतः शरीर के प्रति आसक्ति टूटती है। निस्संग भाव जागता है। प्रज्ञा पुष्ट होती है। संवेदनाओं के आधार पर साधक काया के अंतिम सत्य तक पहुंचता है। शरीर पर जो कुछ वेदन होता है उसी के आधार पर साधक वेदनानुपश्यना करता है। संवेदनाएं सुखद हों या दुखद अथवा असुखद अदुखद, उन्हें साक्षी भाव से देखता हुआ भोक्ता भाव दूर करता है। उनके उत्पाद व्यय स्वभाव को अनुभूतियों के स्तर पर समझता हुआ उनके प्रति निस्संग निरासक्त भाव पुष्ट करता है। यों काया पर प्रकट होने वाली संवेदनाओं के आधार पर कायानुपश्यना और वेदनानुपश्यना करता हुआ साधक काया के क्षेत्र का गहन अध्ययन करता है, अनुसंधान करता है। ऐसी है यह काया, ऐसी हैं ये संवेदनाएं जो कितनी भ्रांतियां पैदा करती हैं, उलझने पैदा करती हैं, इसे समझता है। इसी प्रकार चित्त का अनुसंधान करने के लिए साधक चित्तानुपश्यना करता है, परंतु चित्त में जो हलचल होती है उसे जाने बिना चित्त के बारे में अनुभूतियों के स्तर पर जानकारी आरंभ नहीं हो सकती। अतः चित्तानुपश्यना के साथ साथ धम्मानुपश्यना भी करता है। साधना की पुरातन पारिभाषिक शब्दावली में चित्त जो कुछ धारण करता है वह धम्म कहलाता है। अतः चित्त पर जो कुछ प्रकट हो रहा है उसे साक्षी भाव से जानने को ही धम्मानुपश्यना कहते हैं। चित्त जब राग धारण करता है तो चित्तानुपश्यी साधक जानता है कि यह सराग चित्त है। जब राग दूर होता है तो जानता है कि यह वीतराग चित्त है। यों ही यह सद्वेष चित्त है, यह बीत द्वेष चित्त है, यह समोह चित्त है, यह वीतमोह चित्त है, यह बाचाल चित्त है, यह मौन चित्त है, यह अशांत चित्त है, यह शांत चित्त है इत्यादि यों भली प्रकार जानता है। चित्त ने जो कुछ धारण किया उसे साक्षी भाव से जानना ही धम्मानुपश्यना है। साधक देखता है कि इस समय चित्त पर क्या जागा है, यह राग है अथवा द्वेष है अथवा आलस है, बेचैनी है, पश्चाताप है अथवा शंका है, संदेह है। इसी प्रकार साधक देखता है कि चित्त पर जागी हुई यह सजगता है, धर्म चिंतन है, पुरुषार्थ है, आनंद है, प्रश्रांति है, प्रश्नब्धि है, समाधि है अथवा समता है। यों जो अच्छाई या बुराई चित्त पर जागती है उसे साधक साक्षी भाव से देखता हुआ धम्मानुपश्यना करता है। चित्त पर ही धर्म जागते हैं और धर्मों के सहारे चित्त की उपस्थिति की विपश्यना की जाती है। अतः धम्मानुपश्यना और चित्तानुपश्यना साथ साथ चलती है। बड़े बड़े भावावेशों या उत्तेजनाओं उद्विग्नताओं का तो कहना ही क्या, नन्हे से नन्हा संकल्प विकल्प भी, चिंतन मनन भी केवल चित्त पर ही नहीं बल्कि चित्त और काया यानी नाम और रूप के संयुक्त धरातल पर जागता है। यह चित्त और काया यानी नाम और रूप का संयुक्त धरातल संवेदनाओं के रूप में ही प्रकट होता है। चित्त और काया का प्रतिक्षण होता हुआ पारस्परिक संस्पर्श प्रतिक्षण संवेदना प्रकट करता है। अतः जैसे संवेदनाओं के आधार पर कायानुपश्यना और वेदनानुपश्यना होती है, वैसे ही संवेदनाओं के आधार पर चित्तानुपश्यना और धम्मानुपश्यना होती है। संवेदनाओं के आधार पर ही साधक जान लेता है, ऐसा है यह चित्त, ऐसे हैं यह धम्म, अनित्य, नश्वर, भंगुर, प्रतिक्षण परिवर्तनशील। संवेदनाओं के ही आधार पर साधक काया और चित्त के इस मिले जुले प्रपंच का पूरी तरह अध्ययन करता है, अनुसंधान करता है। यही संपज्ञ संप्रज्ञान कहलाता है, यही सतीपदवान कहलाता है, यानी सजगता का संपूर्णतया प्रज्ञा में प्रतिष्ठित हो जाना कहलाता है। संवेदनाओं के आधार पर साधक काया और चित्त के सूक्ष्मतम अंतिम सत्यों का साक्षात्कार करता है जो कि अनित्य स्वभाव वाले हैं, और इसके बाद इनका भी अतिक्रमण करके इंद्रियातीत, भवातीत, लोकातीत, निर्वाण के उस परम सत्य का साक्षात्कार करता है जो कि नित्य है, शाश्वत है, ध्रुव है, अपरिवर्तनशील है, अजर है, अमर है, अमृत है। इस अवस्था में इंद्रियां काम करना बंद कर देती हैं, अतः सभी संवेदनाओं का स्वभावतः निरोध हो जाता है। इस प्रकार साधक संवेदनाओं के सहारे सहारे काया और चित्त के अनित्य धर्म का ही नहीं,
उन्हें देखते देखते उनके निरुद्ध हो जाने पर काया और चित्त के परे निर्वाण के नित्य धर्म का भी साक्षात्कार करता है। यो धम्मानुपश्यना संपन्न होती है, चारों सतिपट्ठान सफल होते हैं, शोधकर्ता का शोध कार्य सफल होता है, साधक की साधना सफल होती है। किसी संप्रदाय का व्यक्ति हो, अपने संप्रदाय के धर्म ग्रंथों में छपी धर्म शिक्षा की बातें बार बार पढ़ते पढ़ते श्रद्धा अथवा बुद्धि के स्तर पर भी यह मानने लगता है कि शील सदाचार का जीवन जीना चाहिए, मन का गुलाम नहीं रहना चाहिए। यह भी मानने लगता है कि विकारों से छुटकारा पाना चाहिए, आसक्तियों से मुक्ति पानी चाहिए। परंतु धर्म ग्रंथों के ज्ञान को मानने मात्र से क्या होता है? वास्तविकता के स्तर पर लाभ नहीं होता। पुस्तक में छपे हुए पानी के वर्णन को पढ़कर किसी प्यासे की प्यास कहाँ बुझती है? रेस्टोरेंट के मेनू कार्ड पर छपे भोजन के विवरण को पढ़कर किसी भूखे की भूख कहाँ मिटती है? डॉक्टर के पुर्जे पर लिखे हुए दवा के नामों को पढ़कर किसी रोगी का रोग कहाँ दूर होता है? प्यासा आदमी प्यास से तड़पता रहे और पानी के वर्णन को पढ़ पढ़कर अपना मन बहलाने की कोशिश करता रहे, भूखा भूख से तड़पता रहे और मीनू कार्ड को पढ़ पढ़कर रोगी रोग से व्याकुल रहे और औषधि के पुर्जे को पढ़ पढ़कर मन बहलाने की कोशिश करता रहे तो अभागा ही है ना। धर्म चर्चा से मन बहलाने में और धर्म धारण करने में इतना ही बड़ा अंतर है। चर्चा करे पर धारण न करे तो सचमुच अभागा ही है। परंतु धारण करना सरल नहीं है, चर्चा सरल है। धारण करने के लिए मन को निर्मल करना पड़ता है, सर्वथा विकार विहीन करना पड़ता है। कुछ समय के लिए मन का दमन भले कर ले अथवा किसी प्रिय आलंबन के सहारे उसे कुछ देर के लिए भुलावे में भले रख ले, परंतु जब तक अंतस विकारों से भरा है, रोग का सही इलाज नहीं हुआ। अक्सर जब कोई व्यक्ति किसी दुखद स्थिति का सामना करता है और उसकी वजह से व्याकुल हो उठता है तो दुख को भुलाने के लिए वस्तुस्थिति से पलायन करता है, मुंह मोड़ता है, दुखियारे मन को कहीं और लगाता है। दुख भुलाने के लिए किसी आमोद प्रमोद में, खेल तमाशे में, सिनेमा नाटक में मन लगाता है अथवा गम गलत करने के लिए नशे पते में मन लगाता है। यदि ऐसा न करे तो किसी मंदिर देवालय में, कर्म कांड में, भजन कीर्तन में मन लगाता है, जो पहले से भले जरा अच्छा है, परंतु पलायन तो पलायन ही है। कुछ देर के लिए मन भले बहला ले, लेकिन भीतर दबा हुआ दुख समय पाकर और अधिक वेग से विस्फोटित होता है। दुख से छुटकारा नहीं मिलता, दुख का संवर्धन ही होता है। वस्तुतः दुख भीतर ही जागता है, इसका सही कारण भीतर के विकारों में निहित है, अतः इसका उपचार भीतर ही करना होता है। बाहर के आलंबन बदलने से भुलावा भले हो, छलना भले हो, उपचार नहीं होता। अतः व्यक्ति समझदार हो तो सही ढंग से चिंतन मनन शुरू करता है। मैं दुखी क्यों हुआ? यह जो अप्रिय व्यक्ति, वस्तु, स्थिति या घटना का संयोग हुआ है, उसके प्रति मन में द्वेष दुर्भाव जाग रहा है। इस अप्रिय को दूर करने की तीव्र कामना जाग रही है। यही मुझे भीतर तक इतना व्याकुल बना रही है। और यह द्वेष इसीलिए जाग रहा है कि जिसे प्रिय मानता हूं, ऐसी वस्तु, व्यक्ति, घटना या स्थिति को प्राप्त करने के लिए मन में गहरा राग है, परंतु मनचाही तो मिली नहीं। इसके विपरीत अनचाही का सामना हुआ तो देश तीव्र हुआ और व्याकुलता बढ़ी। बात समझ में आती है कि जब तक मानस राग के विकारों से जकड़ा है, तब तक द्वेष के विकारों से भी झगड़ा ही रहेगा, और जब तक यह राग और द्वेष की झकड़न वाला स्वभाव कायम है, तब तक दुखी ही रहेगा। इस प्रकार बहुत सही सही दिशा में चिंतन मनन चलने लगता है, परंतु केवल ऐसा चिंतन करके रह जाए तो औषधि का चिंतन मात्र हुआ, औषधि का सेवन नहीं। राग द्वेष को दूर करना है, यह स्वीकारना मात्र पर्याप्त नहीं। राग द्वेष के स्वभाव को वस्तुतः दूर करें तो ही उपचार हो, तो ही दुख से सचमुच छुटकारा हो। इसके लिए कोशिश करता है पर सफल नहीं होता। बार बार अप्रिय के संयोग के दुख से द्वेष प्रज्वलित होता है, प्रिय के संयोग के सुख के लिए राग तीव्र होता है, वह घबरा उठता है, मन में दुर्बलता जागती है। मेरे जैसा दुर्बल प्राणी अपने बलबूते पर संसार के दुखों से मुक्त नहीं हो सकता। कोई अन्य मुझे भले मुक्त कर दे तो किसी सर्वशक्तिमान की कल्पना करता है, उससे याचना करता है, प्रार्थना करता है, हे प्रभो मुझे दुखों से उबार लो। बार बार लोगों से सुनते सुनते यह अंधविश्वास दृढ़ हुआ है
कि उस सर्वशक्तिमान को याद करने से, उसका ध्यान करने से, उसका नाम जपने से वह अवश्य दुख दूर कर देगा। फिर चिंतन गलत दिशा की ओर मोड़ लेने लगा। सही ढंग से सोच भी नहीं पाता कि यह कैसा सर्वशक्तिमान है भला। निर्बल भयभीत मानव का कल्पनाजन्य मानसपुत्र नहीं समझता कि यदि सचमुच कोई सर्वशक्तिमान सर्वेश्वर है भी तो मैं उसका कितना अपमान कर रहा हूं, कैसा अवमूल्यन कर दिया है बेचारे का। वह यदि सर्वज्ञ है तो जानता है कि संसार के सारे प्राणी दुखियारे हैं, व्याकुल हैं। सर्वशक्तिमान है तो सबको दुख से तार सकता है, पर तारेगा उसी को जो उसके रूप का ध्यान करेगा, उसके नाम का उच्चारण करेगा, जाप करेगा। अरे कैसा अहंकार का पुतला है यह काल्पनिक ईश्वर, जिसमें करुणा का नामो निशान नहीं, जिसे केवल अपने रूप का ध्यान किया जाना ही प्यारा लगता है, जिसे बार बार अपना नाम सुनना ही प्यारा लगता है, जो उसकी अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा, प्रशस्ति करे, खुशामदें करे, बस उसे ही उबारे। क्या सचमुच ऐसा ही है ईश्वर? यदि कोई ईश्वर है भी तो बेचारे की कैसी दुर्गति की है, मिट्टी प्लीद की है इस अंधभक्ति ने। पर दुर्बल दुखियारा मानव इस दिशा में सोच भी नहीं सकता। कितनी ही झूठी क्यों न हो, पर उसे यही मान्यता प्रिय लगती है कि ऐसा कोई ईश्वर अवश्य है जिसके रूप का ध्यान करने से अथवा जिसके नाम का जाप करने से वह दुख से छुटकारा दिला देता है। अतः यही करना शुरू करता है, उसके रूप का ध्यान करता है। कैसा है उसका रूप? किसी चित्रकार ने उसके रूप की कल्पना की, अपनी कूंची और रंगों की सहायता से उसका एक मनोहर चित्र तैयार किया। बार बार देखा है उस चित्र को। किसी मूर्तिकार ने उसके रूप की कल्पना की, अपनी छेनी और हथौड़े से उसकी एक सुंदर मूरत तैयार की। बार बार देखा है उस मूरत को। किसी शब्द शिल्पी साहित्यकार ने उसके रूप की कल्पना की, उसका एक बहुत आकर्षक शब्द चित्र तैयार किया। बार बार पढ़ा है उसे। न कल्पना करने वाले उस चित्रकार ने कभी ईश्वर को देखा है, न मूर्तिकार ने, न साहित्यकार ने। ऐसे कल्पनाजन्य रूप का जब कोई अपनी कल्पना के ही आधार पर ध्यान करेगा तो सच्चाई से बहुत दूर ही रहेगा। परंतु वह काल्पनिक रूप प्रिय लगता है, क्योंकि ऐसे काल्पनिक ईश्वर के रूप का ध्यान करना आसान हो जाता है। मन टिकने लगता है उस रूप पर। इसी प्रकार अपने आशा के केंद्र उस काल्पनिक ईश्वर के नाम का जप करना शुरू करता है। किसी भी शब्द को बार बार दोहराता चला जाए तो उसकी एक तरंग तैयार होती है, कृत्रिम बनावटी तरंग, जिससे शरीर और मानस तरंगित हो उठते हैं। क्योंकि उस ईश्वर के प्रति बहुत भक्ति है, श्रद्धा है और उसका नाम जपने से अपने मकसद की पूर्ति हो जाने का लोभ है, अतः बड़े उत्साह से नाम जपता है। और बार बार नाम जपते जपते जो तरंगें पैदा हुईं उनमें मन समाहित होने लगता है, डूबने लगता है। रूप के ध्यान का अथवा नाम के जप का अपना एक लाभ है। मन दुखद स्थिति से पलायन कर गया। काल्पनिक परंतु प्रिय आलंबन में, कृत्रिम परंतु प्रिय तरंगों में देर तक डूबने लगा तो यूं लगा जैसे दुख दूर हुआ, पर दुख की जड़ें तो नहीं ही निकलीं। जड़ों तक विकारों से विमुक्ति तो नहीं ही मिली। दुख की जड़ें निकालनी हैं तो दुख की जड़ों तक पहुंचना होगा, विकारों की जड़ों तक पहुंचना होगा और उन्हें उखाड़ना होगा। दुख सत्य की वास्तविक जड़ों को जानने के लिए सत्य का ही अनुसंधान करना होगा। कल्पनाओं से काम नहीं चलेगा, दुख भीतर होता है, अतः इसका अनुसंधान भी भीतर ही करना होगा। बाहर के सभी आलंबन प्रकट रूप में दुख का कारण लगते हैं, परंतु साधक अनुसंधान करेगा तो देखेगा कि हमारे लिए उनका अस्तित्व तभी है जब शरीर की इंद्रियों के दरवाजों से, यानी आंख, नाक, कान, जीभ अथवा त्वचा से उनका संपर्क होता है, तो ही उनकी विद्यमानता हमारे लिए अस्तित्व रखती है, अन्यथा नहीं। अथवा मन के दरवाजे पर जब उनका चिंतन चलता है, वह भी शरीर के भीतर ही चलता है। सभी बाहरी आलंबनों का आधार छोड़कर सत्य की खोज शरीर के भीतर वास्तविकता के आधार पर करनी होगी। खोज सत्य की करनी है, अतः सत्यान्वेषी साधक सभी काल्पनिक और कृत्रिम आलंबनों को त्यागेगा, भले वे कितने ही प्रिय क्यों न लगें, कितने ही अपनी परंपरागत मान्यताओं पर आधारित क्यों न हों। जो सत्य स्वानुभूति पर उतरता जाए उसे ही स्वीकारता हुआ और उसे एक शोध वैज्ञानिक की तरह तटस्थ भाव से देखता हुआ अनुसंधान शुरू करेगा तो कुदरत अपने सारे रहस्य स्वतः उद्घाटित करने लगेगी, लित प्रकट होने लगेगा।
ऋतंभरा प्रज्ञा जागने लगेगी। अपने दुखों के कारण का सारा प्रपंच स्पष्ट होने लगेगा और इन कारणों के निवारण का उपाय भी स्पष्ट होने लगेगा। भीतर अनुसंधान करते करते ही इन कारणों यानी विकारों का सहज भाव से निर्मूलन भी होने लगेगा। यह सब अभ्यांतरिक अनुभूतियों के आधार पर होगा, स्वयं वेदन के आधार पर होगा, संवेदनाओं के आधार पर होगा। सत्यान्वेषी साधक दुखद संवेदनाओं को साक्षी भाव से देखते देखते, उनका विघटन विश्लेषण करते करते, उनके अनित्य स्वभाव को समझते समझते द्वेष के चिर संचित संस्कारों का उन्मूलन कर लेगा। सुखद संवेदनाओं को साक्षी भाव से देखते देखते, उनका विघटन विश्लेषण करते करते, उनके अनित्य स्वभाव को समझते समझते राग के चिर संचित संस्कारों का उन्मूलन कर लेगा। अंतर्मन की गहराइयों में जितने विकार दबा रखे हैं वे सभी राग द्वेष मोह पर ही आधारित हैं। अतः सभी विकारों का उन्मूलन कर लेगा तो परिणाम स्वरूप उससे उत्पन्न होने वाले दुखों का उन्मूलन कर लेगा। भीतर ही भीतर स्थूल से सूक्ष्मतम अवस्थाओं तक शरीर स्कंध और चित्त स्कंध के सारे अनित्य प्रपंच का अन्वेषण करते करते, विकारों से विमुक्त होते होते अंततः उस इंद्रियातीत परम सत्य का साक्षात्कार कर लेगा जो शरीर और चित्त के परे है, नाम रूप के परे है, नित्य, शाश्वत, ध्रुव है, अमृत है। उस अवस्था तक पहुंचने वाला साधक स्थित प्रज्ञ होगा, अनासक्त होगा और बाह्य जीवन में सुखद दुखद, मनचाही या अनचाही जैसी भी परिस्थिति सामने आएगी, उससे मन का संतुलन नहीं खोएगा, मन की समता बनाए रखेगा। इस प्रकार सही माने में दुख विमुक्ति का सुखी जीवन जिएगा। इस अवस्था तक पहुंचने के मार्ग पर जितना जितना आगे बढ़ता जिएगा, उतना उतना विकार मुक्त होता जाएगा। दोस्तों, आज के इस तीसरे भाग में हमने अनुभव किया कि सच्चाई बाहर भीतर एक ही है। खोज भीतर संवेदनाओं से शुरू होती है, चार सतिपट्ठान से काया, चित्त का गहन अनुसंधान, अनित्य का बोध और अंत में निर्वाण का नित्य सत्य, जहां संवेदनाएं निरुद्ध, दुख समाप्त हो जाता है। धार्मिक कल्पनाओं का पलायन नहीं, विपश्यना वैज्ञानिक अनुसंधान है। विकारों की जड़ उखाड़कर मुक्ति मार्ग है। ये सीरीज के अगले भाग 4 में जानेंगे अहंकार की खोज, अनित्य दुख, अनात्म का गहरा बोध और इंद्रियातीत निर्वाण की सच्चाई। ये यात्रा अधूरी मत छोड़िएगा। भाग 4 जरूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। पूरी प्लेलिस्ट सब्सक्राइब करके सेव कर लें। आओ संवेदनाओं से परे निर्वाण साधें, अपना परम मंगल साध लें। अगले भाग में मिलते हैं। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया और इससे कुछ नया सीखने को मिला तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और संप्रज्ञान परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि आपको नए वीडियो की जानकारी तुरंत मिल जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक जागरूक रहें, शांत रहें। भवतु सब मंगलम, सबका मंगल हो।